दिसंबर 1938 में यहूदियों के लिए कार चलाने पर रोक लगा दी जाती है। एक तरफ जनता सस्ती कार मिलने के सपने में खोई हुई है, दूसरी तरफ उसी जनता के एक बड़े हिस्से के कार चलाने पर रोक लगाई जाती है और उसे गैस चैम्बर में भेजा जाने लगता है। अब आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ सोचिएगा। तो इसलिए कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि तकनीकी सभी के लिए समान अवसर लेकर आती है, यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंतिम और सबसे बड़ा फायदा किसे होता है, ये हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। एक किस्सा और है, सभी कार खरीद सकें, इसलिए उस समय हिटलर की पार्टी ने एक बचत योजना बनाई जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी पूंजी लगा दी। लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और हंगामा मच गया कि देश के लिए कुछ करना है, और वो कंपनी जो है वो कार की जगह सैनिक साजो सामान बनाने लग जाती है। 3 लाख लोगों को कार नहीं मिलती, उनकी पूंजी डूब जाती है। उस कंपनी में एक कामगार था जिसने बाद में अपना एक अनुभव बताया। 15,000 लोग बंधुआ मजदूरी करते थे। 350 लोग इसलिए मर गए कि उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी इंसान की वहां कोई कीमत नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा कि उसे कारखाने में ही समझ में आया कि वह एक गुलाम है। उस प्लांट में काम करते हुए उसने महसूस किया कि वह केवल एक सामान है, वस्तु है, व्यक्ति नहीं है जो केवल काम और काम कर सकता है किसी के इशारे पर। इसी समय गुलाम भारत के सेठ क्या कर रहे थे, उस इतिहास में जाएंगे तो आप सेठों पर गर्व करेंगे। बल्कि आज भी भारत के लाखों व्यापारी आज़ादी के आंदोलन में उस समय के सेठों की भूमिका पर गर्व करते हैं। ऐसी विरासत देकर गए हैं वो, हम सभी को करना चाहिए। हम केवल चंद बड़े सेठों के नाम जानते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उस वक्त देश भर के अनगिनत सेठों ने, कारोबारियों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया कि भारत आज़ाद हो, लोकतंत्र कायम हो। जमनालाल बजाज, वाड़ीलाल लल्लूभाई मेहता, सैमुअल एरन, लाला शंकर लाल भी सेठ ही थे। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लिया, सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस वक्त आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई, वाईचंद, हीराचंद जैसे सेठ कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ऐसे भी लोग थे, मगर बाहर से आंदोलन का समर्थन करते रहे। इनमें से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था। हमारे हीरो हैं ये लोग, हमारी आज़ादी की लड़ाई की विरासत हैं। इन्हें भी छापा पड़ने और बिजनेस डूब जाने का डर रहा होगा, मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए। इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आजादी के आंदोलन को सींचा है। आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इन्हीं सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिए गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते हैं। आपको याद है, एक बार राहुल बजाज ने अमित शाह से एक सवाल पूछ लिया, कितना हंगामा मच गया था, बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि अब पब्लिक में आपके सेठ सरकार से सवाल नहीं करते हैं। एक समय था जब काफी बोला करते थे, इसलिए मुझे लगा कि सेठ के नाम संदेश जारी करना जरूरी है। तो आजादी के समय के सेठ बिजनेस तो कर रहे थे, मगर यह भी देख रहे थे कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हाथ और धन दोनों बटा दिए। बेंगलुरु के हाजी उस्मान सेठ ने तो अपनी सारी पूंजी गांधी के आंदोलन को दे दी, आयात किया हुआ सारा सामान जला दिया। बाद में हाजी उस्मान की मौत किराए के मकान में हुई, लेकिन जब उनकी मैयत निकली तो इतने लोग शामिल हुए कि 5 किलोमीटर की लाइन बन गई। यह था सेठों के प्रति सम्मान, उनका आदर और उनका योगदान। तो जिस समय हिटलर की जर्मनी में सेठ उसके साथ मिलकर अपनी ही जनता को जला रहे थे, भारत में, गांधी के भारत में, सेठ अपना बिजनेस जलाकर लोगों के अंधेरे घरों में दिया जला रहे थे। है ना उनका शानदार इतिहास। मीडिया को सेठ ही चलाते हैं। हर दौर में सेठ, मीडिया और सरकार की भूमिका और रिश्ते बदलते हैं। हर समय नई नजर से इन तीनों को देखने की जरूरत है। जब सारा मीडिया 2-4 सेठों के हाथ में चला जाएगा, तब अभिव्यक्ति का मैदान छोटा हो जाएगा। कई लोग इस खेल की तुलना हर तरह के सेठ से करते हैं, मगर यह खेल इतना सरल नहीं है। पिछले 8 साल में कई नए मीडिया संस्थान आए, जैसे कैरवन, वायर, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, आर्टिकल 14। यह भी मीडिया का काम करते हैं। क्या गोदी सेठ इनकी मदद कर सकता है, इनमें निवेश कर सकता है? नहीं, क्योंकि यह सरकार से सवाल करते हैं, झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए गोदी सेठ का निवेश केवल धंधे के उसूल की तरह किया जाने वाला निवेश नहीं है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि गोदी सेठ क्यों गोदी सेठ है। आप ही बेहतर बता सकते हैं कि यह सेठ किसका है, मतलब खुद बना है या किसी का एजेंट है। गोदी सेठ के पास दौलत बहुत है, ताकत बहुत है, बहुत ताकत है, मगर याद रखना चाहिए सभी को, गोदी सेठ को भी,
कि यह भारत है, इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, उसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा और उसके सामने सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी।